हेलो फ्रेंड। तो हम आ गए बीपीएससी 71 पर 71वीं बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम पर हम करेंट सेशन को फोकस करेंगे और हमने कई वीडियो को जारी कर दिया है। और आप लोग पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा दबाव ना लें, बस मस्ती में ऑडियो में सुनते रहें, आपको मेमोरी में वो चला जाएगा और इससे काफ़ी टकराने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राजमार्ग निर्माण किया गया? तो इसका आंसर है 5,853 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 12.5%। तो इस तरह से हम अगला प्रश्न है 2023-24 रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है? तो 46.1%। 26 नवंबर 2024 को एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोज़गार दे रहा है? तो होगा 23 करोड़। मतलब अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 23.24 करोड़ लोगों को एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ के माध्यम से हो रहा है। 23.5 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 से भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में विदेशी ऋण जो था वो अमेरिकी डॉलर में है 711.8 अमेरिकी डॉलर, मतलब 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये रहा है हमारा। अगला प्रश्न है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा किया? हरियाणा का। आभा ओपीडी पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान कौन सा है? कौन राज्य का है? बिहार का। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको मिला है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को। पहला अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन कहाँ हुआ है जी? अजमेर में। विश्व नवाचार सूचकांक 24, भारत का स्थान कितना है? 39वां। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो विजय दुर्ग। निम्नलिखित में शहरों में कौन टेक्सटाइल पार्क है और देश में पहला एआई सिटी है? तो लखनऊ। जैसे वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। भारत का चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहले की शुरुआत कहाँ से शुरू की? पश्चिमी दिल्ली से। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त नियुक्त किया? तो बिहार में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किस खेल युगों को शामिल किया गया है? तो मलखम्ब और योगासन को। इस तरह से स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम क्या नाम है जिसका भारत में हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह मार्गवास्त्र। टाइफून यागी जो प्रभावित था आपको लाओस और वियतनाम में, तो भारत ने उसकी मदद की है। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन था सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव के तहत यह हुआ, ऑपरेशन सद्भाव। तो इस तरह से अब मैं तिथियों के बारे में बताऊंगा बहुत जल्दी से, फटाफट स्पीड में, कि अभी नया तिथि जो डेट पड़े हैं कि वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस जो हैं। विश्व फुटबॉल दिवस एक नया बनाया जा रहा है, इसको वो 25 मई को रखा गया है। फिर नमो भारत दिवस 31 अक्टूबर को नमो भारत ट्रेन चली थी इस दिन। उसके बाद फिर आपको संविधान हत्या दिवस जो है मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है, तो वह 25 जून, जिसमें 1975 में इमरजेंसी वाले को 25 जून को हुआ था, तो 25 को ये संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस
5 अक्टूबर को है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सटीक सूचना तुरंत मिल जाए और आप 2 दिन इसी का प्रैक्टिस करें। फिर है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन के अवसर पर। फिर है कई कंपनियां हैं, जैसे कि उसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम मैं बताऊंगा जल्दी से। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है महेंद्र सिंह धोनी है। अब इस तरह से मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है। इंडिया गेट बासमती चावल के एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं। फ्रांसीसी कार कंपनी के सिएटन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर आपको MS धोनी है। और आपको बताना है कि पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसको आप कमेंट में लिख के बताएं। और इस 18वीं लोकसभा चुनाव में पूछा जाए कि कितनी महिला चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई, तो याद रखिए 74 महिलाएं आई हैं इसमें। और बिहार में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर हुआ है कोई बिहार में तो गोपालगंज में हुआ है। बिहार में नोटा का 51,660 मत मिले हैं नोटा को। और एक ऐसा भी हुआ कि सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनके अपोजिशन में कोई था ही नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि अब साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले हम सरस्वती सम्मान की बात करते हैं। सरस्वती सम्मान 34वीं सरस्वती सम्मान, और फिर आगे देखेंगे व्यास सम्मान। तो सरस्वती सम्मान में है महापौध्याय साधु बृहदेश दास को मिला है। साधु हैं तो सरस्वती साधु को मिला, याद करने का। सरस्वती साधु को मिला 2024 का 34वीं सरस्वती सम्मान। और व्यास सम्मान जो है 34वीं 2024 का सूर्य बाला को मिला है। हिंदी लेखिका हैं ये, और इनका कृति है, बुक है कौन देश वो वासी, वेणु की डायरी। इस तरह से हुआ। अब देखते हैं मैन बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़। तो मैन बुकर प्राइज़ जो है वो मिला है बानू मुश्ताक भारत को। बानू मुश्ताक मैन बुकर प्राइज़। अब एक होता है बुकर प्राइज़ जो इंग्लैंड देता है। तो बुकर प्राइज़ 24 जो है सामंथा हार्वे को मिला है। उनकी जो बुक है ऑर्बिटल के लिए, समंथा हार्वे, आप याद रखेंगे। ठीक 2023 में आगो पोंग लिंच को मिला था, आयरिश लेखक थे, और प्रॉफिट सॉन्ग के नाम पर इनको मिला था। इस तरह है। अब बाल साहित्य पुरस्कार मिला है किसको, तो सुशील शुक्ल को मिला है। सुशील शुक्ल को मिला है। उस तरह से आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020-24 को मिला है, गगन गिल को मिला है। इससे पहले 23 में संजीव जी को मिला था। और फिर मैथिली के लिए पुरस्कार महेंद्र मंगलिया को मिला है, निबंध था इनका। और इस तरह से अब हम पद्म पुरस्कार का तो वर्णन कर लें। तो पद्म पुरस्कार में तो आपको मालूम है कि हमारे पद्म पुरस्कार में क्या क्या होता है। पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म श्री होता है। पद्म विभूषण सबसे बड़ा है ये, और 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार मिले हैं। और पहली बार 54 में स्टार्ट हुआ था ये, और जिसमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी और NRI 13 हैं, मरणोपरांत व्यक्ति भी शामिल हैं। सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण है जो 7 आदमियों को मिला है इस बार, जिसमें बिहार की श्रीमती शारदा सिन्हा को मिला है। आप इतना याद रखें कि पूछेगा तो शारदा सिन्हा ही के बारे में पूछेगा। अब बाकी तेलंगाना, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटक वगैरह के लोग हैं। एक जापान के भी मिला है, श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत को मिला है। अब पद्म भूषण जो है वो टोटल 19 आदमी को मिला है। अब देखना है इसमें कि बिहार के कौन हैं।
तो याद है कि बिहार के श्री सुशील कुमार मोदी हैं, जो भाजपा के नेता थे बिहार के, उनको मिला है मरणोपरांत पद्म भूषण। और तुरंत 19 आदमी को मिला है ये, और बिहार के एक हैं आपको सुशील कुमार मोदी। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो एक शारदा सिन्हा को मिला है पद्म विभूषण, और पद्म भूषण मिला है सुशील कुमार को। अब पद्मश्री आप देख सकते हैं अपने से, बिहार के उसमें कोई शायद शामिल नहीं है। आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है, तो डी मुकेश शतरंज के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक हैं, उनको मिला है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड ये आपको देखना होगा कि अर्जुन अवार्ड किसको मिला है ना। तो अर्जुन अवार्ड जो है एथलेटिक हैं सुश्री ज्योति याराजी, सुश्री अन्नू रानी, मुक्केबाज सुश्री नीतू, शतरंज के लिए सुश्री वंतिका अग्रवाल, हॉकी के लिए सुश्री सलीमा टेटे, और सुश्री अभिषेक संजय जर्मन सी और सुखदेव सी। इस तरह से आपको अर्जुन पुरस्कार मिले हैं, है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 2 व्यक्ति को दिया गया है, श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए, श्री अरमार्डो एग्रोलो कोलाको फुटबॉल के लिए मिला है। और इस तरह से हम आगे सीरीज़ में फिर हम जोड़ते हैं। अगला क्लास में हम तुरंत देंगे घंटों में। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।